ये है दिल्ली दर्पण। मैं हूं राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पर्यावरण को लेकर के अशोक विहार हमेशा ही बहुत जागरूक रहा है, चाहे बात ट्री प्लांटेशन की हो या गार्बेज निस्तारण की। हमारे साथ अशोक विहार फेडरेशन के RW फेडरेशन है, 47 RW की मिलाकर के एक फेडरेशन बनी हुई है। उनके पदाधिकारी हैं डॉक्टर SC गुप्ता हैं और अनिल चिकारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक लेटर सर्कुलेट किया है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के इनके लिए, वो क्या है थोड़ा सा बताइए, किस तरह से आप अवेयरनेस का चला रहे हैं? स्वामी जी, ऐसा है कि प्लास्टिक की हमारे घर में जो वेस्ट है, दो तरह की वेस्ट होती है। एक वेस्ट तो ऐसी होती है कि हम उसको अपने घर में रख लेते हैं, फिर जब कबाड़ी आता है तो 6 महीने में, साल में कबाड़ी के पास बेच देते हैं। अगर नहीं बेचते हैं तो वो वेस्ट भी अगर हम कूड़े में निकाल देते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाती है और वो रिसाइकलिंग के अंदर यूज़ हो जाती है। लेकिन एक वेस्ट ऐसी है जिसको हम कूड़े कचरे के साथ ही फेंकते हैं, हम मजबूर हैं उसको फेंकने के लिए। और वो वेस्ट क्या है कि अपने रीफिल के सारी पैकिंग के जो प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, जो हमारे जितनी नमकीन आती हैं, वेफर्स आते हैं, इनके अंदर जो पैकिंग इस्तेमाल होती है, ब्रेड के अंदर की जो पैकिंग इस्तेमाल होती है, और बहुत सारे जो हम करियाने का सामान ख़रीदते हैं उसमें दाल है, चावल है, चीनी है, उसकी जो पैकिंग होती है वो सब प्लास्टिक ऐसी है, पतली प्लास्टिक है, जो हम लोग ना घर में इकट्ठा करके बेच सकते हैं और हम उसको कूड़े के साथ फेंकते हैं। कूड़े में जाने के बाद वो जो हमारा गीला कूड़ा होता है उसके साथ मिलके वो गंदी हो जाती है। कुछ हद तक 30% 40% जो है रैक पिकर्स उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन 60 से 70% जो वो प्लास्टिक इस तरह की है, जिसको हम पन्नी वाली प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, ये प्लास्टिक जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाती और ये प्लास्टिक जो है वो मलबे के अंदर जाके डंपिंग सेंटर में या कहीं और पे ऐसे चली जाती है। मवेशी इसको खा जाते हैं और पर्यावरण के लिए जो प्लास्टिक के जो विषम जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उससे तो मेरे ख्याल में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग परिचित हैं कितनी कैंसरस है ये। आपके लेडीज़ के लिए भी कैंसर की, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके लिए भी दिक्कत है, मेल्स के स्पर्म काउंट के ऊपर भी दिक्कत करती है और इसमें से ऐसे केमिकल निकलते हैं। और जो प्लास्टिक ज़मीन पे आ जाती है वो फिर सारी नालियों को, गटर्स को, उनको ब्लॉक कर देती है और ज़मीन की सतह के अंदर वो पानी जो नीचे जाना चाहिए बरसात का, उसको जाने से रोकती है। तो वो पानी की जो टेबल है, वाटर टेबल, बारिश के अंदर ऊपर नहीं आती, उसके अंदर इसका एक कारण है बहुत बड़ा। और साथ ही साथ जो ये प्लास्टिक है वो जो पेड़ पौधे लगते हैं उनको भी वो नुकसान पहुंचाती है और ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये बायो नॉन डिग्रेडेबल है, ये घुलती नहीं है ज़मीन के अंदर, तो ये इस तरीके से बहुत नुकसान। हमने भी कुछ रिसर्च किया, हज़ारों साल में भी ये पानी, चाहे आप इसे समुद्र में डाल दीजिए चाहे ज़मीन में डाल, गलती नहीं है और कितनी हानिकारक है ये डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया था, सरकार जागरूकता तो चलाती है लेकिन नतीजा नहीं निकलता कुछ। राजेंद्र स्वामी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका कमर्शियल यूज़ और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक पाना संभव नहीं है। विदेशों में भी संभव नहीं हो पाया, हमारे यहाँ तो संभव, क्योंकि बहुत बड़े कारोबारी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे जो लोगों के बिज़नेस है उससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका रोक पाना तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसको हम कैसे इसका निपटान करें, ये अवश्य हमारे हाथ के अंदर है कि इसका निपटान कैसे होना चाहिए ताकि ये ज़मीन पे ना जाए, ये कचड़े में ना जाए, और इसका इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है। अगर साफ़ सफाई से अगर इसको सेग्रीगेट करें तो रिसाइकिल हो सकता है ये पूरा? ये रिसाइकिल नहीं होता, ये रिसाइकिल से भी इसका ज़्यादा उपयोग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने जो है ये रैक पिकर्स को लगा रखा है ऐसी प्लास्टिक को लेने के लिए, क्योंकि ऐसी प्लास्टिक को बाद में वो मशीनों से कट करके अपने बिटुमन के अंदर मिलाते हैं, उससे रोड की जो लाइफ है वो 10 साल बढ़ जाती है और रोड की स्मूथनेस बढ़ जाती है। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है जो नहीं हो पा रहा और वो इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है कि हमने हर एक घर के अंदर जो इस मुहिम से जुड़ रहा है उसके पास एक बहुत ही आकर्षक कंटेनर जो 12 लीटर कैपेसिटी का है वो हम उसके घर पहुँचा रहे हैं, जिसके अंदर लिड भी है। वो उसके अंदर अपनी इस तरह की प्लास्टिक को बिल्कुल साफ़ रूप में डालेगा। गाड़ी हफ्ते में एक निर्धारित टाइम पर उनके ब्लॉक में पहुंचेगी और उसको क्या करना है, वो सिर्फ उस कंटेनर में से प्लास्टिक को निकाल के उस गाड़ी में देना है। और कंटेनर का खर्चा भी हम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको हम जागरूकता लाना चाहते हैं कि भाई तुम अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए तो कम से कम करो, नहीं तो वो गालियाँ देंगी आपको। तो ये एक अभियान है और मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर अशोक विहार के अंदर हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएंगे तो ये एक सारे दिल्ली के लिए नहीं अपितु तो पूरे देश के लिए एक आई ओपनर होगा और बहुत लोग इसको फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल, बहुत ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं, इलाज भी डॉक्टर साहब ने बताया। हमारे साथ अनिल चिकारा जी। अनिल जी, अभी वृक्षारोपण आपने देखा, अशोक विहार की कितनी पार्क हैं जहाँ पर हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है,
नहीं लगता कि उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक हम ये सोचे कि सरकार ही हमारी ग्रीनरी देगी हैं, तो ये हमारा अपना जो फ़र्ज़ है हम उससे परे जा रहे हैं। जहाँ तक बात ग्रीनरी की है या प्राकृतिक संतुलन बनाने की है, ये जिम्मेवारी हमारी सिटीजन्स की है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई हम प्राकृतिक, हमारा जो जीवन है दो तरह का है, एक प्राकृतिक चीज़ें और एक प्राकृतिक, तो हमें वो सेपरेट करना हमें लिए ज़रूरी है। अगर ये संतुलन यानी कि जो अननेचुरल थिंग्स हैं जिसमें प्लास्टिक के बारे में जैसे बताया, तो ये सेग्रीगेट करना हमारी ड्यूटी है। सरकार के कानून इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ही उसे सेपरेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वेस्ट हमारा जा रहा है वो कितना वैल्यू। वेस्ट की हम तो उसकी बात करें जो पार्क में पेड़ पौधों की कमी है, घास की कमी है, मालियाँ लगे हुए हैं, लेकिन नतीजा मेरा मतलब ये है कि जैसे हम अपने घर में ग्रीनरी करते हैं, तो मेरी एक ये भी ड्यूटी बनती है कि मैं पार्क के जो छोटे छोटे प्लांटेशन जैसे अभी हमने लगाए तो उसमें पानी डालें। पानी डालने के लिए उसकी बीच बीच में नलाई जैसे होता है ना, वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और उसकी कटाई टाइम से होती रहे। इसमें अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं 10 मिनट एक दिन में दे दूं या हफ्ते में आधा घंटा दे दूं, तो भी हमारा जो सराउंडिंग है वो ग्रीन हो जाएगा। और जहाँ तक बात ग्रीनरी की है, ग्रीनरी का काम हमारा सिटीजन्स का खुद का ही है, और हमें खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, अपने पार्क लेने होंगे। और नहीं तो हम एक और भी काम कर सकते हैं कि अपने अपने पेड़ चिन्हित कर लें। हम अपने ब्लॉक में जाएं, ये पेड़ मेरा, ये पेड़ मेरा, इसका, तो ठीक है, अपना पेड़ अपने आप मेंटेन करो। आप देखेंगे कि एकदम आपको बहुत अच्छा चेंज मिलेगा। और जहाँ तक दूसरी बात है कि कूड़ा करकट पार्क में आना है, तो वो भी सफाई हम ही करें रादर देन कि कॉरपोरेशन का आदमी या सरकार का आदमी करे। तो अगर हम अपनी जिम्मेवारी खुद उठाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है विदेश से कहीं कम नहीं होगा। तो बिल्कुल साफ साफ कहना है। विनोबा भावे जी ने कहा था कि जो काम सरकारी होते हैं वह सरकारी नहीं होते हैं, लेकिन अशोक विहार फेडरेशन ने दिखा दिया है कि जो ये ड्राइव चली है ये एक दिल्ली में एक बड़ा उदाहरण भी बन सकती है। और ऐसी भावना, अगर ऐसी सोच हो तो दिल्ली पर्यावरण से मुक्त हो सकती है। जूही तोमर और तेजस्विनी के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।